हेलो एवरीवन। आज हम सब्जेक्ट हिस्ट्री के एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है 1857 की क्रांति के क्या परिणाम या प्रभाव हुए। फ्रेंड्स, ये प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति का जो परिणाम हुआ या प्रभाव हुआ वो क्या हुआ। अगर प्रश्न में प्रभाव या परिणाम जो भी पूछे, ये दोनों का जो दोनों वर्ड है इसका अर्थ सेम ही है। तो कभी कभी प्रश्न में क्या पूछेगा कि परिणाम क्या हुए और कभी पूछेगा प्रभाव क्या हुए। तो दोनों एक ही चीज़ है, आप लोग अलग मत समझिएगा। परिणाम या प्रभाव वर्ड दोनों सेम ही है, इसका अर्थ एक ही होता है। तो चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति के परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट क्या है? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया गया। और क्या हुआ? 1858 से 1947 तक भारत का शासन ब्रिटिश ताज द्वारा संचालित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ कि जो 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद भारत में भारत शासन अधिनियम 1858 आया। तो 1858 के अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि जो पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में देख रेख कर रही थी, भारत में ब्रिटिश जो शासन कर रहे थे कंपनी के द्वारा, कंपनी ही यहाँ जो भी नियम कानून निकलते थे उसको भारत में लागू करता था, मतलब कंपनी के द्वारा ही शासन चल रहा था। तो 1858 के पहले, लेकिन 1858 में जब यह अधिनियम आया तो क्या हुआ कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे शासन ले लिया गया। और उसके बाद जो 1858 से 1947 तक भारत का शासन सीधे तौर पर ब्रिटिश ताज द्वारा संचालित होने लगा। ब्रिटिश ताज कहें तो मतलब ब्रिटिश की महारानी, जो भी ब्रिटिश में पीएम बनेगी, जो ब्रिटिश की महारानी होगी, डायरेक्ट वहाँ से भारत का शासन वही संभालेंगी। और जो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसकी शासन को, उसकी सत्ता को समाप्त कर दी गई। अब सीधे महारानी देखरेख भारत की जो शासन है उनके हाथों में चला गया। और आगे क्या हुआ? भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहे जाने लगा। पहले क्या होता था? 1858 के पहले जो गवर्नर जनरल का एक पद था। तो गवर्नर जनरल के पद तो वही है फ्रेंड्स, लेकिन जो गवर्नर जनरल पहले उस पद को कहा जाता था, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया गया। और 1858 के बाद गवर्नर जनरल को ही नाम बदलकर वायसराय कहे जाने लगा। तो 1858 के पहले गवर्नर जनरल का पद था, और जस्ट 1858 में जब अधिनियम आया तो गवर्नर जनरल के पद को ही उसका नाम सिर्फ चेंज करके वायसराय उसको कहे जाने लगा। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा विलय की नीति को मंद कर दी गई। जब ये क्रांति हुई बहुत बड़े लेवल पर, तो जब ये क्रांति खत्म हुई तो इसका परिणाम यह हुआ कि जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे इंडिया में, तो वो विलय की नीति बहुत ही तेज गति से कर रहे थे। वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। वो भारत में जो भी शासक थे, जो भी मतलब राज्य था, वो विलय की नीति, जैसे आप लोगों को मैंने पता होगा कि विलय की नीति के तहत उन्होंने डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत लाया था, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि लाया था। जो ऐसे बहुत सारी नीतियां विलय की लाई, जिसके तहत ब्रिटिश बहुत तेज गति से भारत के जो शासक के जो राज्य थे, जो उनकी सीमा थी, वो उनके राज्य को ब्रिटिश विलय की नीति के द्वारा अपने राज्य में मिला रहे थे और अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। तो इस क्रांति के बाद यह हुआ कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो विलय की नीति को बहुत तीव्र गति से बढ़ा रहे थे, उसको थोड़ा मंद कर दिए। तीसरा पॉइंट है देसी रियासतों के प्रति उदार की नीति अपनाई गई। जो देसी रियासत है इंडिया की, जो भी देसी रियासत थी, उसके प्रति उदारवादी थोड़ा व्यवहार अपनाई गई, उदार की नीति अपनाई गई, उनके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार अपनाया गया।
अगला है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बर्मा की जेल भेज दिया गया तथा उनके दोनों बेटों को गोली मार दी गई। जो दिल्ली के जो शासक थे बहादुर शाह जफर, जो मुगल के जो अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ही हैं, तो वो दिल्ली में शासन कर रहे थे। तो युद्ध में वो भी भाग लिए थे। तो क्या हुआ, युद्ध के बाद जो बहादुर शाह जफर हैं उनको बर्मा की जेल में भेज दिया गया। अंग्रेज लोग उनको बर्मा की जेल में बंद कर दिए। और क्या हुआ, जो बहादुर शाह जफर हैं उनके जो 2 बेटे थे उनको अंग्रेज अधिकारियों ने गोली मार दी। अगला है पील आयोग के सिफारिश के आधार पर भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी कर दी गई। एक पील आयोग बना था, तो उनकी सिफारिश पर, पील आयोग की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश जो अधिकारी हैं वो जो सेना में भारतीय जो भी सैनिक थे उनकी जो संख्या है वो संख्या में कमी कर दी है। और पहले और भी संख्या थी सैनिकों की, लेकिन जो 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि उनकी जो फौज में से जो भी संख्या थी भारतीय की उनको कम कर दी गई। अगला है अंग्रेज के द्वारा भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। फ्रेंड्स, जो अंग्रेज थे वो जो भारतीय जो लोग थे उनको जो उनके जो सामाजिक व धार्मिक जो जीवन में जो ब्रिटिश अधिकारी लोग हस्तक्षेप कर रहे थे, जो हस्तक्षेप की नीति अपना रहे थे उसको थोड़ा कम कर दिए। उसको उनके जीवन में जो सामाजिक व धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप मतलब अब हस्तक्षेप उतना नहीं कर रहे थे, हस्तक्षेप की नीति अपनाए। जैसे कि वो क्या, बाल विवाह, जो सती प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह, ये सब के जो मतलब सती प्रथा, बाल विवाह रोक रहे थे, विधवा पुनर्विवाह को आगे बढ़ा रहे थे, उसका समर्थन कर रहे थे। ये सब जो उनकी सामाजिक जो जीवन है उनमें जो हस्तक्षेप कर रहे थे। तो जो रूढ़िवादी लोग हैं वो विधवा पुनर्विवाह और जो बाल विवाह और जो और भी जैसे कि नीति अपनाए थे, उनका जो प्राचीन लोग थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, उनका विरोध कर रहे थे। वो बाल विवाह को सही मानते थे, सती प्रथा को सही मानते थे रूढ़िवादी लोग। तो वो लोग ब्रिटिश का विरोध करने लगे। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद जो ब्रिटिश लोग हैं वो भारतीय के जो सामाजिक और धार्मिक जीवन में जो अब हस्तक्षेप कम करने लगे, अब वो हस्तक्षेप की नीति अपनाने लगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए यह अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपके पढ़ाई में हेल्पफुल रहा, आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।